रोशनी में तो सबको सब कुछ दिख। स्थान: दक्षिण भारत का एक घना जंगल, जहां देवता, इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बना हुआ था। बहुत समय पहले की बात है। जंगलों के बीच बसा एक रहस्यमय इलाका था जिसे देव भूमि कहा जाता था। इस भूमि में एक प्राचीन परंपरा थी, भूत कोला, जिसमें देवता इंसानों के शरीर में अवतरित होकर न्याय करते थे। इन जंगलों की रक्षा करता था एक वीर योद्धा जिसका जन्म साधारण नहीं था। वह खुद देव के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। उसका शरीर इंसान का था, लेकिन आत्मा में देवता बसते थे। एक दिन पास के राज्य का राजा इस पवित्र जंगल में आया। उसने एक देव मूर्ति को पाया जो पंच तत्वों से बनी थी: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इस मूर्ति के दर्शन से उसे सुख, समृद्धि और शक्ति मिलती रही। लेकिन उस मूर्ति के साथ एक वचन जुड़ा था: जंगल की भूमि को कभी हथियाना नहीं। समय बीता, राजा मर गया, लेकिन उसका वंशज लालची बन बैठा। उसने जंगल की भूमि पर अधिकार जताना चाहा, वहां के आदिवासियों को निकालना शुरू किया। प्रकृति और आस्था का संतुलन टूट गया। जंगल की आत्मा जाग उठी। भूत कोला के दौरान देवता ने अपने प्रतिनिधि को धरती पर भेजा, वही योद्धा। उसका चेहरा भले ही मानव का हो, लेकिन उसकी आंखों में देवता की आग थी। वो एक वीर, तीर कमान चलाने वाला योद्धा था जो तेज गति से दौड़ता, पेड़ों पर चढ़ता और जंगल के जानवरों से भी संवाद कर सकता था। वो देव के संकेत पर आदिवासियों को इकट्ठा करता है और उन्हें लड़ना सिखाता है। जंगल में युद्ध छिड़ जाता है। इंसान बनाम देव, लालच बनाम आस्था। जब राजा की सेना जंगल को जलाने आती है, तब देव योद्धा अकेले उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो पूरी सेना से लड़ता है, एक इंसान नहीं, एक प्रकृति का रक्षक बनकर। अंत में वो बलिदान देता है, लेकिन मरने से पहले वो देव में विलीन हो जाता है। उसकी आत्मा अब भी जंगल में रहती है, भूत कोला के रूप में, जो आज भी पीढ़ियों से की जा रही है।